ओके, तो ये हमारा पहला सेशन है फेसबुक लाइव के लिए भी और स्कूल के लिए भी, जो हमारा डायलॉग या संवाद जो इनिशिएटिव है लाइब्रेरी क्रिएट का, और सेंट्रल एकेडमी जौरा के साथ। तो सेंट्रल एकेडमी जौरा के आज स्टूडेंट हमारे साथ हैं और बहुत ही जिज्ञासा के साथ वो मेरी बात सुन रहे हैं। मैंने अभी अपना इंट्रोडक्शन दिया बिफोर वी वेंट लाइव और बिफोर वी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग। बट अभी हम कुछ स्टूडेंट्स को मौका देंगे कि वो अपना क्वेश्चन पूछें और फिर मैं उसमें, और आप भी क्वेश्चन ले सकते हैं और आप उनके बिहाफ पे पूछ सकते हैं, जो भी कंफर्टेबल हो। लेट्स स्टार्ट। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? सभी क्लियर? सभी को क्लियर? हाँ, सभी लोग सुन पा रहे हैं। ओके, नाइस। हेलो सर, आई एम हेलो। आई। हेलो। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि शिकागो में नाम अपना पुनः बताएं। स्टाइल ओके, क्या नाम है? सॉरी, मेरी समझ में नहीं आया, धीरे धीरे बोलो। उत्कर्ष त्यागी। उत्कर्ष त्यागी, ओके। बोलिए। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जहाँ पर रहते हैं शिकागो में, वहाँ पे स्टडी कैसे चलती है? ओके, कैसे होता यहाँ पर स्टडी कैसे चलती है? है? एक तो यहाँ पर अभी बहुत ठंडा है, तो सुबह सुबह उठ के भी बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। पर स्टडी सब जगह एक ही रहती है। यहाँ पर स्कूल्स ऐसे रहते हैं कि पहले क्लास से लेके फिफ्थ क्लास तक का एक स्कूल रहता है, उसको एलिमेंट्री स्कूल बोलते हैं। और वो स्कूल थोड़ा लेट स्टार्ट होते हैं, आई थिंक सुबह 8:30-9 बजे, तो थोड़ा बच्चों को जिससे सोने को मिलता है। और उसके बाद आता है मिडिल स्कूल। सो मिडिल स्कूल होता है सिक्स्थ से लेके एट्थ क्लास तक। और मिडिल स्कूल थोड़ा जल्दी स्टार्ट होते हैं एलिमेंट्री से, जिससे कि उनको बस भी लेने जाने, बस आती है अगर आप थोड़ा दूर हो तो। मैं ये गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं। तो उनकी बस आती है लेने, तो वो उस हिसाब से करते हैं, अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से। तो सिक्स्थ टू एट्थ इज मिडिल स्कूल, और फिर नाइन्थ, टेंथ, 11th एंड 12th को हाई स्कूल बोलते हैं यहाँ पर। तो वो बहुत जल्दी स्टार्ट होते हैं। वो स्टार्ट होते हैं 7:20 पे, और उनकी छुट्टी भी जल्दी हो जाती है 2:30 के अकॉर्डिंगली। तो हाई स्कूल के बच्चों को बहुत जल्दी उठना पड़ता है। बहुत ही कड़ाके की यहाँ ठंड पड़ती है। अभी टेम्परेचर यहाँ 0 के आसपास हो रहा होगा, और धीरे धीरे नेगेटिव में होता जाएगा, फिर काफ़ी बर्फ़ भी पड़ती है। तो बहुत ही ठंडी जगह है शिकागो, यूएस में। आम, रही बात अलग अलग बुक्स के हिसाब से, तो यहाँ पर थोड़ा सिस्टम अलग है। हम लोग और डीप में बात कर सकते हैं, लेकिन 10th, 9th, 10th, 11th, 12th में यहाँ पर जैसे हम लोगों को एमपी बोर्ड में रहता है कि आप मैथ लो या बायोलॉजी लो या आर्ट लो या कॉमर्स लो, उस तरह की यहाँ पे डिसाइड नहीं करना पड़ता है। आप कोई भी सब्जेक्ट रख सकते हैं 9th, 10th, 11th, 12th में, आपकी इच्छा है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको पढ़ने ही पड़ते हैं, जैसे इंग्लिश आपको पढ़नी ही पड़ेगी, हिस्ट्री आपको पढ़नी ही पड़ेगी। पर उसके अलावा आप मैथ, बायोलॉजी, जो भी आपको सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं आप ले सकते हैं अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से। बट और अच्छी तरीके से आंसर करने के लिए हम लोग कुछ स्टूडेंट्स को भी लाएंगे, तो वो और सब्जेक्ट वगैरह के बारे में भी बात कर सकते हैं। बट ओवरऑल स्कूल का फ्रेमवर्क जो मैंने बताया वो होता है। और कोई क्वेश्चन? बहुत अच्छा क्वेश्चन था लेकिन। अच्छा, ये बताइए अभी वहाँ पर मौसम कैसा है? कोई बताएगा मुझे वहाँ से? कोई स्टूडेंट? आवाज़ नहीं आ रही है मुझे, अगर आप बोल रहे हैं तो। सर यहाँ पर मौसम अभी मीडियम कोल्ड है, ना ज्यादा सर्दी है ना ज्यादा गर्म, मीडियम। ओके, नाइस। उत्कर्ष स्मार्ट। तो उत्कर्ष, आपको जो मैंने जवाब दिया वो समझ में आया? यस सर। ओके, और पूछो, एक और क्वेश्चन आपको बोनस। और यहाँ पर तो फिफ्थ, एट्थ, टेंथ, ट्वेल्थ क्लासेस बोर्ड होते हैं, क्या वहाँ पर होते हैं बोर्ड क्लास? या बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। सो ये हमें, ये सब अगर जानकारी एक दूसरे को रहेगी तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा बोर्ड नहीं होता है, सारी क्लास एक जैसी होती हैं।
सारे जो लोकल टीचर हैं वही कॉपियाँ चेक करते हैं, वही पेपर बनाते हैं, पेपर कोई बाहर से नहीं आता किसी भी क्लास का, सबका एक ही स्टैंडर्ड रहता है। और यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम है, ABCD F ऐसे करके। तो F मीन्स फेल, बट A मीन्स आपने अगर 90 डिग्री के ऊपर हैं, 80 और 90 डिग्री के बीच में, 80 और 90 के जो डिग्री होती है उसमें B मिलता है आपको। तो उस हिसाब परसेंटेज, सॉरी नॉट डिग्री, 80-90% के बीच आपको B होता है। तो उस हिसाब से ABCD का ये लोग रेटिंग रखते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, जैसे अपने यहाँ MP बोर्ड, CBSE, दो दो सिस्टम रहते हैं, राइट। यहाँ पर उन लोगों ने डिस्ट्रिक्ट बना दिए हैं। और एक डिस्ट्रिक्ट में 3 या 4 हाई स्कूल होते हैं, 10-15 मिडिल स्कूल होंगे, और लेट्स 20 या 25 या 30 एलिमेंट्री स्कूल होंगे। नंबर अलग भी हो सकता है, बट ऐसे छोटे छोटे स्कूल डिस्ट्रिक्ट बनाए हुए हैं, और वो सारे स्कूल डिस्ट्रिक्ट एक स्टेट के अंदर आते हैं। और फिर वो सारे स्टेट एक पूरा जो एक वॉशिंगटन DC से जो पूरा US का एक एजुकेशन सिस्टम चलता है उस हिसाब से चलते हैं। बट जो एक स्कूल डिस्ट्रिक्ट है वो अपना अपना कोर्स और करिकुलम अपने टीचरों के हिसाब से तैयार करते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि छोटा सा स्कूल डिस्ट्रिक्ट बहुत अच्छा कर रहा है, वहाँ बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं क्योंकि वहाँ के टीचर अच्छे हैं या वहाँ स्टूडेंट भी अच्छे हैं, और बगल में जो स्कूल डिस्ट्रिक्ट है, थिंक लाइक दैट कि मुरैना से लेके कैलारस तक बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन कैलारस से लेके सबलगढ़ तक का एरिया बहुत ही बेकार स्कूल्स हैं वहाँ पे। तो ऐसा भी यहाँ होता है, और जहाँ जहाँ स्कूल अच्छे हैं वहाँ वहाँ फिर लोग मूव होना चाहते हैं, अपने बच्चों को उन्हीं स्कूल में भेजना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई बच्चा पब्लिक स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल्स में ही जाता है। गवर्नमेंट स्कूल्स को यहाँ पब्लिक स्कूल्स भी बोलते हैं। तो बोर्ड का कोई सिस्टम नहीं है 12th तक, सब कुछ फ्री है। लेकिन बहुत टफ रहता है फिर भी, लाइक यहाँ पर 9th से लेके 12th तक बहुत टफ पढ़ाई रहती है, बहुत ही ज़्यादा टफ। बच्चों को काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ता है अगर आपको A या B लाना है तो। अच्छा, आप ये बताइए उत्कर्ष, आपको क्या बनना है आगे चल के? SI ऑफिसर। सब इंस्पेक्टर? यस सर। ओके। तो उसके लिए आपको पता है क्या क्या करना होता है? सर अभी नहीं पता। तो उसके लिए एक तो ये है कि अच्छा खाना खाया करो, राइट, बिकॉज यू नीड टू बिल्ड बॉडी। वर्कआउट, एक्सरसाइज डेली। पढ़ाई अगर कर रहे हो, जैसे 3 घंटे अगर पढ़ाई में देते हो, तो रोज अगर आप 2 घंटे वर्कआउट में दोगे, फिजिकल फिटनेस में दोगे, तो आप SI की तरफ आगे बढ़ोगे। क्योंकि आपको अभी से बॉडी बनानी पड़ेगी, आप ये नहीं सोच सकते कि 1-2 साल में आपकी बॉडी बन जाएगी। तो दोज आर द थिंग्स आई थिंक स्टूडेंट्स को ध्यान में रखनी चाहिए, कि कैसे आप अपना जो आपका उद्देश्य है उसकी तरफ अभी से अपना स्टेप लेना स्टार्ट करो। अ, तो आप आगे जा सकते हो फिर, है ना। और SI बन के फिर SI बनने के पीछे रीजन क्या है, लाइक क्योंकि सब सलाम ठोकते हैं इसलिए, या फिर कुछ और रीजन है, लाइक आपका क्यों, क्या इच्छा है, लाइक क्यों ऐसा आपका ड्रीम है कि SI बन के आप क्या हासिल करना चाहते हो? ड्रीम है ये, हैं? मेरा भी है। हैं? मेरे पापा और मेरे मतलब मेरा और मेरे पापा का दोनों का ये ड्रीम अच्छा, गुड, ओके, बढ़िया, गुड लक। है। ओके, और अब किसी और से बात करते हैं, है ना। और कौन बात करना चाहता है? यस, ओके, मॉनिटर से बात करते हैं, चलो। तो आपको क्या बनना है, कृति? IAS ऑफिसर। कृति, क्या बनना है आपको? धीरे धीरे बोलो। IAS ऑफिसर। ओ, IAS ऑफिसर, ओके। तो IAS ऑफिसर बनने के पीछे आपकी प्रेरणा कौन है, लाइक किसको देख के आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हो? सर मेरे भैया है। ओके। तो भैया अभी क्या करते हैं आपके? सर वो अभी वहाँ पर है। ग्वालियर? हाँ। ओके। तो वो काफ़ी मेहनत करते हैं। यस सर। हम्म। तो अगर आपको IAS बनना है तो आपको बहुत सारी न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए रोज़, राइट। और आपको अलग अलग जनरल नॉलेज की बुक्स पढ़ना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके चारों तरफ क्या चल रहा है। तो आपको पता है अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बनने वाले हैं नए? हाँ, तो रोज़ ये पता होना चाहिए आपको। सुबह उठ के पहले पेपर पढ़ो, और उसके बाद आपको हर जो भी चल रहा है आपके चारों तरफ, आपको सब चीज़ की नॉलेज होना चाहिए। वो तभी आएगा जब आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ोगे, मैगजीन मंगाओ अपने घर पर,
और आर्टिकल्स पढ़ो और लिखो भी, खुद भी लिखना स्टार्ट करो। तो आपको फिर जब लिखोगे तो आपको समझ में आएगा, अरे मैं तो कुछ लिख ही नहीं पा रहा हूँ और पा रही हूँ लिखी, क्योंकि मुझे तो आइडिया नहीं है, मेरे अंदर विचार ही नहीं आ रहे हैं। वो विचार तभी आएंगे जब आप बहुत सारा चीज़ें पढ़ोगे। पढ़ने से आपके अंदर काफ़ी सारी नई नए विचार, नए नए ड्रीम्स आते हैं। तो वो सब आप थोड़ा पढ़ने की तरफ अपना ध्यान दो, एंड देन आईएएस का ड्रीम इजी होता जाएगा धीरे धीरे। बहुत अच्छी बात है। तो कोई आईएएस, कोई सब इंस्पेक्टर, ऐसा भी कोई है जो कि आगे चल के राइटर बनना चाहता है, या फिर पॉलिटिशियन बनना चाहता है? नेताजी कौन बनना चाहता है? ठीक है, चलो और क्वेश्चन कोई पूछना चाहता है कुछ? अच्छा, पीछे जो बैठे हैं ना उनमें से, हाँ इनमें से किसी को बात करते हैं। आपका नाम क्या है बेटा? हेलो, मैं सुप्रिया जानी। सुप्रिया, हेलो सुप्रिया, राइट? हाँ। ओके सुप्रिया, आपको कैसा लग रहा है? आप सुन पा रहे हैं सभी जो बातें हो रही हैं? हाँ, सुन पा रही हूँ। तो आपको अच्छा लगा ये डायलॉग जो हो रहा है और आपस में बातचीत हो रही है, आपको अच्छा लग रहा है या बोरिंग लग रहा हाँ, है? अच्छा लग रहा है। तो आपको कुछ कोई कविता आती है जो आपने आप अभी तक पढ़ी है? हाँ, एक मतलब ऐसे पढ़ी है, लेकिन रिवाइज करनी पड़ती है। कोई कोई ऐसी लाइंस ध्यान में आ रही हैं कोई कविता की या कुछ भी? ऐसे ही ध्यान, मतलब सुभाष चंद्र बोस में एक, मतलब चैप्टर है, उसका हाँ, है बस एक। नाइस। और तो क्या कहते हैं, ध्यान नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। आपको आना है यूएस, आपको शिकागो आना है, अमेरिका आना है हाँ, आपको? आना है। ओके। आउट ऑफ इंडिया मेरा सपना है। बहुत ईजी है आउट ऑफ इंडिया आना तो, क्योंकि मैं तो आपकी बराबर भी नहीं बोल पाता था जब मैं आपकी क्लास में था। तो अगर हम जैसे लोग आ सकते हैं तो कोई भी आ सकता है। बस ये है कि थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी और अपना जस्ट लाइक, अब हमेशा रखो कि हाँ आना है बस, राइट? तो रास्ता अपने आप बनता जाएगा। है ना? चलो मिलेंगे फिर कुछ सालों बाद, 20 साल बाद। आपका नाम क्या है? हेलो सर, माय नेम इज तनु शर्मा। तनु। ओके तनु, तो आपको ये बताओ कि अभी आप लाइक टेंथ में, इलेवेंथ में क्या है आपका लाइक, अभी से क्या फोकस है लाइक टेंथ इलेवेंथ में जाके? मुझे डॉक्टर बनना है। ओके, सही है। यूएस में ये एक अच्छी चीज़ है जो मुझे लगती है कि जैसे डॉक्टर भी बनना है ना, तो उसमें भी, इवन इंडिया में भी सब जगह ही है, हम लोगों का उतना हमको ऐसा लगता है कि डॉक्टर बनना है तो सिर्फ डॉक्टर वही होते हैं। डॉक्टर में भी बहुत लोग होते हैं, बहुत अलग अलग तरह के डॉक्टर जैसे आपको मिलेंगे। कोई पीडियाट्रिशियन है जो बच्चों को देखता है, कोई गायनाकोलॉजिस्ट है जो वुमेन्स को या लेडीज़ को देखता है, कोई हड्डियों के डॉक्टर होते हैं, कुछ डेंटिस्ट होते हैं। फिर डेंटिस्ट में भी लाइक जो दांतों को, जो टेढ़े दांत होते हैं उनको सही करने वाले भी। सो देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ एरियाज राइट इन मेडिसिन। बट व्हाट आई ऑल्सो फाइंड हियर, एंड सेम गोज फॉर इंडिया, कि मेडिकल में और भी चीज़ें होती हैं। अगर आप मेडिकल में परस्यू कर रहे हो और फिर आपको कभी किसी डॉक्टर नहीं बन पाते हो, तो मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मेडिकल में पॉलिसी बनाने का होता है, नर्सेज हैं, इतने सारे। किसी भी एरिया में अगर आप जाओगे तो इतनी सारी चीज़ें हैं कि यू नो देयर देयर इज अनलिमिटेड ऑप्शंस यू विल हैव। तो अगर आपको लग रहा है मेडिकल फील्ड में जाना है, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास खुले होंगे। पहले केवल डॉक्टर बनना होता था, लेकिन आजकल डॉक्टर के अलावा भी बहुत कुछ है मेडिकल फील्ड में। अम, तो अच्छा है। और बताओ, हेलो आपका क्या नाम है? माय नेम इज प्रियंका त्यागी। प्रियंका, हेलो प्रियंका। तो आप को कैसा लग रहा है ये सब जो चल रहा है अभी, जो हमारा आपस में बातचीत? ओके, तो अगर हम किसी और को बुलाते हैं यहाँ पर मेरे अलावा, तो आपको
किस टॉपिक पर बात करना अच्छा लगेगा उनसे, उनको किस टॉपिक पर प्रिपेयर करके आना चाहिए? कोई टॉपिक है आपके दिमाग में, कोई आइडिया जिसमें आपको और जानना हो? सर अभी कोई आइडिया नहीं है। अभी कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, ठीक है, कोई बात नहीं। आप अपने स्कूल में बता सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम मुझे इस चीज़ के बारे में जानना है ना? तो फिर हम लोग उस हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं। पर बताओ, आपके कुछ क्वेश्चन है क्या आपका? नो सर। ओके। ओके, गुड। आई थिंक पीछे किसी का क्वेश्चन है, जो पीछे बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, वो ऑल द वे इन द बैक बेंच। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि यूएसए में पॉलिटिकल सिस्टम कैसे चलता है। ओके, रियली गुड क्वेश्चन। यहाँ पर थोड़ा अलग है। जैसे अपने यहाँ प्राइम मिनिस्टर को चूज किया जाता है, जो भी हम लोग एमपी सिलेक्ट करते हैं, राइट? दे गो एंड दे सिलेक्ट अ लीडर, और वो जो लीडर होता है फिर पार्टी का भी रहता है। यहाँ पर यूएस में प्रेसिडेंट को डायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है जनता के द्वारा। हमारे यहाँ इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट हम इलेक्ट करते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर को। पर एक ऐसा टॉपिक है, इस पे हमें और पूरा का पूरा हम एक प्रिपेयर करके आ सकते हैं। बट अभी हाई लेवल पे ये मान के चलो कि प्रेसिडेंट यहाँ डायरेक्टली इलेक्ट होता है जनता के द्वारा, और फिर यहाँ पे सेनेटर्स होते हैं, वो भी जनता के द्वारा इलेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर भी जैसे अपने यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है, यहाँ पे भी सेनेट होता है और एक फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है। सो दो हाउस यहाँ भी हैं। सेनेटर्स अराउंड 100 होते हैं, तो जनता जिनको चुन के भेजती है। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का मुझे नंबर याद नहीं आ रहा, पर वो थोड़ा और ज़्यादा होते हैं। तो जैसे ये मान के चलो कि लोकसभा जो एमपी है, वो मुरैना से एक चुना जाता है, और फिर मुरैना से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 2 या 3 हो और सेनेटर एक हो, तो उस हिसाब से। लेकिन तीनों जो चीज़ें हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हो, सेनेटर हो या प्रेसिडेंट हो, तीनों को जनता डायरेक्टली चुनती है, तीनों के इलेक्शन होते हैं इंडिविजुअली। तो जब प्रेसिडेंट अपनी मिनिस्ट्री बनाने जाता है, तो जरूरी नहीं है कि सब उसी की पार्टी के हों, और जरूरी नहीं है कि वो सेनेटर और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी हों। वो किसी को भी अपनी मिनिस्ट्री में जगह दे सकता है। अपने यहाँ तो जैसे अगर किसी को मिनिस्टर बनाया तो 6 महीने के अंदर इलेक्शन लड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर थोड़ा उस हिसाब से अलग है। पर डेमोक्रेटिक कंट्री है यूएस भी। डेमोक्रेसी का मतलब है कि गवर्नमेंट वो होती है जिसको लोग चुनते हैं। स्टेट्स में अलग गवर्नमेंट होती है यहाँ की तरह। स्टेट में जैसे अपने यहाँ गवर्नर होता है सेंट्रल के द्वारा, सेंटर के द्वारा जो डेप्यूट किया हुआ। लेकिन यूएस में गवर्नर को भी लोग चुनते हैं इलेक्शन में। चीफ मिनिस्टर की तरह गवर्नर होता है, तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर की पोजीशन नहीं होती है, गवर्नर ही होता है। ऐसे ही यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट नहीं होती है, सीधा प्रेसिडेंट होता है। तो इस तरह के कुछ बेसिक डिफरेंसेज हैं। पर इसमें बहुत डिटेल्स हैं, अगर अंदर जाओगे तो। प्रेसिडेंट के इलेक्ट इलेक्ट जनता ही करती है, लेकिन उसका भी एक सिस्टम है, किस तरह से जनता का वोट डाला जाता है और वो सब। पर समझ में आया थोड़ा सा मोटा मोटा तौर पे? अच्छा, वहां पर कितनी पार्टी है सर? पार्टी दो ही हैं अभी यहाँ पर, डेमोक्रेट एंड रिपब्लिकन, या फिर इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर दो ही पार्टियों में काम रहता है, और जहाँ तक आइडियोलॉजी दो पार्टी में ही डिवाइड रहती है। तो कभी कभी कुछ लोग इंडिपेंडेंट या थर्ड फ्रंट बन के आते हैं, पर वो उतना सर्वाइव, अभी तक यहाँ पर सर्वाइवल रेट बहुत कम है उनकी। अल्टीमेटली। एनी अदर स्टूडेंट? या और कोई स्टूडेंट बात वो करना चाहता है? पीछे पीछे एक स्टूडेंट था जो बार बार हाथ उठा रहा था, सबसे पीछे कॉर्नर में, द अदर साइड। या दैट हाँ चलो, kid उसी in के the पास चलते हैं। kid in the white shirt. ओके Yes. ओके ओके। Yeah, this guy was raising the hand, I think. क्या नाम है आपका? खाना कल्ला? क्या नाम है? खाना कान्हा, कान्हा, ओके। कान्हा, ओके, कान्हा। तो आप आपको क्या समझ में आ रहा है अभी तक जो हमने बात की है उससे? या आपको कुछ पूछना है? कुछ भी, डोंट, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से। आपको क्या बनना है लाइफ में? आपको क्या अच्छा लगता है? चलो बनना छोड़ो, आपको क्या अच्छा लगता है? जब आप घर जाते हो तो आप क्या करते हो? क्रिकेट खेलते हो जाके पहले? डोसा। नो, नो क्रिकेट, जस्ट पढ़ते हो बस? टीवी देखने में कौन सा प्रोग्राम देखते हो टीवी में?
बताओ मुझे कोई प्रोग्राम जो मुझे पता होना चाहिए टीवी में। ओके। हाँ, क्रिकेट। ओके, तो आपका कुछ क्वेश्चन था क्या? आप हाथ उठा रहे थे, मुझे ऐसा लगा। उठाया था आपने हाथ? नहीं, किसी ने तो उठाया था यहाँ से, इस बेंच से। नहीं? ओके, परफेक्ट। ओके, दैट्स फाइन। तो एनी अदर क्वेश्चन और एनीथिंग? ओके, नो प्रॉब्लम। आई थिंक मैडम से पूछ सकते हैं अगर उनके कोई क्वेश्चन, इफ शी वांट्स टू नो एनीथिंग। हेलो सर। हेलो, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है आप, सर। ये है कि हाँ, बच्चों को आप ये बताते हैं कि कंसिस्टेंसी कैसे रख सकते हैं, क्योंकि जब हम स्टडीज करते हैं तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है कि हमने एक दिन पढ़ाई की, 2 दिन पढ़ाई की, तीसरे दिन वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाती है। वो कंसिस्टेंसी के बारे में कुछ बताइए सर। या दैट्स अ रियली रियली गुड क्वेश्चन। सर मैं थोड़ा इंटरप्ट करूंगा। इस टॉपिक को लेकर के हम एक सेमिनार करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा, या तो इसी टॉपिक को लेकर के किया जाए, क्योंकि ये एक ऐसा विषय नहीं है, ये एक काफी चर्चा करने जैसा विषय है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड आई अभी थिंक दैट कैन बी अ थीम मैम ने जो आल्सो। बात की है, मैम ने जो टॉपिक लिया है, या इसको नेक्स्ट उसके लिए अपन तैयार करते हैं, और अब की जो अपनी चर्चा होगी वो इसी विषय पर करते हैं। यस। क्या ख्याल है? हाँ, बहुत अच्छा। ऐसे इस तरह के अगर टॉपिक दिमाग में है तो बताते रहें आप, तो वी कैन लाइक ये एक थीम रख सकते हैं इसके ऊपर। मैं थोड़ा सा मैं इलेबोरेट कर देता हूँ, उन्होंने पूछा है अभी तो, बट वी कैन टॉक मोर इन डिटेल नेक्स्ट टाइम। तो कंसिस्टेंसी किसी भी चीज़ की सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स लाने के लिए, या फिर आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी है। या आप पॉलिटिशियंस हैं तो उनको, सरकार को अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए, कि कोई भी अपनी लाइफ में, इवन इवन पेरेंट्स के लिए भी, हाउ दे ग्रूम देयर किड्स। सो कंसिस्टेंसी फॉर टीचर्स ऑल्सो, हाउ दे कैन कंसिस्टेंटली कीप द गुड परफॉर्मेंस फॉर देयर किड्स। तो मेरे हिसाब से अगर हम एवरी डे गोल बनाएं कि आज हमें क्या अचीव करना है, और उस गोल की तरफ काम करें, तो आई थिंक वो एक अच्छा उपाय हो सकता है कंसिस्टेंसी डेली रखने का। बट हम और डिटेल में बात कर सकते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। ओके, तो बहुत अच्छा लगा बात करके। हम लोग इस तरह हर वीक किसी एक गेस्ट को लाएंगे, और नेक्स्ट गेस्ट आई थिंक कंसिस्टेंसी के बारे में बात कर सकता है। एंड देन इसी तरह से अगर आपके और भी क्वेश्चंस हैं, या आपको कोई और टॉपिक कवर करना है, तो आप अपने टीचर को बताइए, एंड देन हम लोग उसको इंक्लूड करेंगे अपने उसमें डिस्कशन में फिर। ठीक है, इसको फिर यहीं कंक्लूड करें हम लोग। ओके, ओके ये सर, तो हमारा, आज के लिए हाँ, ये हमारा बहुत पहला आपका बहुत सेशन बहुत था, तो धन्यवाद। हमें थोड़ा लॉजिस्टिक्स के बारे में भी देखना था, बट अच्छा रहा कुल मिला के। थैंक यू सो मच। हाँ, बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ, मैं जिस कह रहा था कि आज के लिए इस सेशन को यहीं पर अपन विराम दें, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने कीमती समय में से इतना समय बच्चों के साथ शेयर किया, बच्चों के लिए निकाला, इसके लिए निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। और मैं आशा करता हूं कि इसी तरह से कुछ विशेषज्ञ जो, या अपने क्षेत्र में जो सफल हुए हैं, ऐसे लोगों को वहां से, अमेरिका से, इस संवाद कार्यक्रम के माध्यम से इन बच्चों से रूबरू कराएंगे, ऐसी हम आपसे अपेक्षा रखते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, टेक केयर, बाय।